साइबर ठगी, साइबर फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और साइबर फ्रॉडस्टर, साइबर ठग, जालसाज लगातार नए नए तरीके ठगने के लिए निकाल रहे हैं। पुलिस लगातार समझाइश दे रही है लोगों को, लेकिन लोग जहाँ से फंसे जाते हैं। अब आजकल साइबर फ्रॉड ने के जरिए जो जालसाज है उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि जिसे डिजिटल हाउस अरेस्ट का नाम दिया गया है। ये क्या करते हैं कि किसी बड़ी पार्टी को फंसाते हैं और उसको डरा धमका करके पैसे हटते हैं। दरअसल मामला ये है कि ग्वालियर में एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, 72 साल की, आशा भटनागर नाम है, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अकेली रहती हैं। लड़का विदेश में नौकरी करता है, लड़की पुणे में शादी हो चुकी है, तो वो अपने पति परिवार के साथ खुश है। ये ग्वालियर में अकेली रहती हैं। आशा भटनागर, उम्र 72 साल, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो फंड इनके पास ठीक ठाक जमा है। तो जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं ये ऐसे लोगों को निगाह में रखते हैं। ऐसा डाटा ये लोग लगातार सर्च करते हैं कि जिनके पास मोटी रकम हो और जो आसानी से जाल में फंस सके, तो उनको ये लोग लूटते हैं। दरअसल 20 मार्च को आशा भटनागर के मोबाइल पर एक कॉल आता है। उस फोन में एक महिला सामने आती है और बोलती है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और 2 दिन के अंदर आपकी गिरफ्तारी होगी। रिटायर्ड प्रोफेसर आशा भटनागर ने पूछा कि मामला क्या है, तो उस महिला ने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इस प्रकार का क्राइम किया गया है। वो आपके खिलाफ 3 FIR दर्ज हैं। एक के मामले की जांच CBI कर रही है, एक मामले की जांच ED कर रही है। और तो चूंकि बुजुर्ग महिला घबरा गई, उसने कहा कि भाई हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, अब किसी ने हमारी डॉक्यूमेंट्स कहीं से कैसे ले लिए, हम क्या कर सकते हैं, तो इसका रास्ता क्या है बचने का। तो फोन करने वाली महिला ने कहा उससे कि तरीका है जिससे मामला कुछ हल्का हो सकता है, हालांकि गिरफ्तारी टल जाएगी, मामला चलेगा, महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब इस प्रकार उस महिला ने रिटायर्ड प्रोफेसर को इस प्रकार सम्मोहित किया बातों में कि वो आशा भटनागर रिटायर्ड प्रोफेसर थी ग्वालियर की, कि वो महिला की बातों में आती गई। फिर महिला ने कहा उससे, प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर से, कि आपको स्काइप चलाना आता है मोबाइल पे। तो आशा भटनागर रिटायर्ड प्रोफेसर ने कहा कि हमें तो नहीं आता, ना ही हमने कभी चलाया है, हमें तो ढंग से एंड्रॉयड फ़ोन चलाना भी नहीं आता है। तो उस महिला ने कहा कि आपके आसपास, आस पड़ोस में कोई लड़का रहता है यंग टाइप का, जो थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह पर एक्टिव हो। तो उसने कहा कि हाँ, बगल में रहते हैं। तो उसने बगल वाले लड़के को बुलाया, उससे कहा कि हमारे मोबाइल में स्काइप डाउनलोड कर दो, थोड़ा काम है। तो लड़का ने स्काइप डाउनलोड कर दिया। उसके बाद महिला का तुरंत फ़ोन आया 2 घंटे बाद, और वीडियो कॉलिंग पे बात होने लगी। बात होते होते महिला जो बात कर रही थी, कॉल कर रही थी, उसने इतना भरोसे में ले लिया रिटायर्ड प्रोफेसर को कि ये भी उस पर भरोसा करने लगी। और लगातार 6 घंटे कॉलिंग हुई, वीडियो कॉलिंग 6 घंटे चली। इस दौरान महिला ने रिटायर्ड प्रोफेसर से कहा कि जैसा हम कहते जाते हैं वैसा आप करते जाओ। तो रिटायर्ड प्रोफेसर बुजुर्ग महिला से इस जालसाज महिला ने बैंक का अकाउंट नंबर ले लिया, आधार कार्ड नंबर ले लिया, बैंक अकाउंट की सारी कॉपी अपने पास मंगा ली व्हाट्सएप पर, और आधार कार्ड की कॉपी मंगा ली, पैन कार्ड की कॉपी मंगा ली, सारी जानकारी, हार्ड सॉफ्ट कॉपी भी ले ली और नोट भी कर ली। अब इससे कहा गया कि आप एक काम करो कि
मामला तो चूंकि बहुत गंभीर है और आपके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चूंकि आप तो इनोसेंट हैं, आपने कुछ किया नहीं है, तो आपको कुछ ना हो। इतने में रिटायर्ड प्रोफेसर जो महिला थी, उसने देखा वीडियो में कि एक ऑफिसनुमा से वो महिला कॉल कर रही है, बगल में कुछ सीबीआई नाम से वर्दी पहने हैं, वो भी वहीं से निकल रहे हैं, और 2-3 लोग पुलिस की ड्रेस में भी घूम रहे हैं। अब रिटायर्ड प्रोफेसर महिला को ये पूरा भरोसा हो गया कि नहीं यार, ये मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया और ये सीबीआई जांच हो रही है इसकी। महिला ने वीडियो कॉलिंग में ही कहा उससे कि देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स हमने ले लिए हैं, अब अपने हम सर से बात करते हैं कि इसमें और क्या तरीका हो सकता है बचने का। इतने में पुलिस की ड्रेस में, आईपीएस नुमा ड्रेस में बगल में एक व्यक्ति आया, तो उस महिला ने उससे कहा कि देखिए वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो तो इनोसेंट हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनके नाम पर ये जालसाजी की गई है। तो वो जो आईपीएस की ड्रेस पहने हुए था वो भड़क गया, बोले नहीं वो 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, ऐसा थोड़ी होता है, सब फ्रॉड है, झूठ बोल रही है वो। ये जब रिटायर्ड प्रोफेसर आशा भटनागर ने देखा तो वो और डर गई। 6 घंटे लगातार कॉलिंग के बाद इनकी सिट्टी पिट्टी गुम। 7वें घंटे में जब कॉलिंग हुई तो महिला ने इनको बताया कि आपके सपोर्ट में हमने अपने सर से काफ़ी बातचीत की है, उस सर भी काफ़ी गुस्से में है, लेकिन वो एग्री हो गए हैं कि चूंकि आप इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं आप, तो आपको बचाया जाए। इसके बाद महिला ने इस प्रकार झांसे में लिया कि आशा भटनागर रिटायर्ड प्रोफेसर के अकाउंट में लगभग 72 लाख रुपए जमा थे। 72 लाख रुपए जमा थे। ये सारा अकाउंट में उस महिला ने देख लिया था। महिला ने कहा देखो ऐसा है कि आपके अकाउंट से कुछ राशि निकाली जाएगी, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। आशा भटनागर को उस महिला ने इतना सम्मोहित करके रखा था कि इनने ऑनलाइन, जैसा वो कहती गई वैसा ऑनलाइन आरजीटीएस के माध्यम से बैंक में जो राशि जमा थी इनकी 51 लाख रुपए थे, तो 72 लाख, 46 लाख रुपए आरजीटीएस के माध्यम से उस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। जब इतनी बड़ी राशि आरजीटीएस के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही थी, तो बैंक मैनेजर ने आशा भटनागर को वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन किया कि आपको इतनी राशि ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, और एक बार सोच लीजिए कि किसको दे रही है, क्या है। लेकिन आशा भटनागर के दिमाग पर तो डर सवार था, दहशत, खौफ सवार था। उन्होंने कहा नहीं, किसी काम के लिए हमें ज़रूरत है, कुछ प्रॉपर्टी लेनी है तो कर दो आप। 46 लाख रुपए 15 मार्च को ट्रांसफर, 15 मार्च 2024 को आशा भटनागर रिटायर्ड प्रोफेसर 72 साल की, इनने उस महिला को ये बताया अकाउंट में आरजीटीएस करवा दिया। अगले दिन 5 लाख रुपए और आरजीटीएस के माध्यम से इसने, रिटायर्ड प्रोफेसर ने उस महिला को ट्रांसफर किए। 51 लाख, 51 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। तीसरे दिन आशा भटनागर को ये एहसास हुआ कि लगता है ये मामला कुछ गड़बड़ है, ठगी है ये। तो उसने अपनी बेटी को कॉल किया और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उनकी बेटी तुरंत फ्लाइट से ग्वालियर आई और महिला को हिम्मत दिलाई, अपनी माँ को, और पुलिस के पास लेके पहुँची। तुरंत पुलिस से कहा कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, बहुत बड़ा फ्रॉड है। पुलिस भी सुन करके चौंक गई। पुलिस ने जिस अकाउंट में ये राशि ट्रांसफ़र की गई थी उस अकाउंट को फ्रीज करा दिया है, लेकिन फ्रॉड करने वालों का आता पता नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसा ही एक मामला इंदौर से भी सामने आया है। 10 अप्रैल को एक डॉक्टर दंपति
को डिजिटल हाउस अरेस्ट किया गया। पति पत्नी डॉक्टर, काफी पढ़े लिखे, समझदार, और कैसे लुट गए बताता हूं। इनके फोन पे कॉल आता है डॉक्टर साहब के, और कहा जाता है कि आपके खिलाफ सीबीआई में एफआईआर दर्ज है और आपकी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। इन्होंने पूछा कि किस मामले में गिरफ्तारी होगी, क्या ऐसा केस है। तो सामने वाले ने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स की मदद से फ्रॉड किया गया है, इतने का लोन लिया गया है और वो लोन लैप्स हो गया है और कुछ बहुत आपराधिक केस दर्ज आपके खिलाफ हो गया है, तो सीबीआई और ईडी आपके मामले की जांच कर रही है। दरअसल इस प्रकार गिरफ्त में लिया जालसाजों ने वीडियो कॉल करके डॉक्टर दंपति को कि उनकी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई। 51 घंटे 51 आवर्स इनको डिजिटल हाउस अरेस्ट रखा गया। डिजिटल हाउस अरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप घर में ही कैद रहेंगे और सामने वाला जब वीडियो कॉल करेगा तो आप उससे बात करेंगे, इसके अलावा आप किसी और से बात नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, घर में ही बंद रहेंगे। 51 घंटे तक डॉक्टर दंपति को जालसाजों ने घर में बंद रखा, डिजिटल बंद रखा। यहां से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं वो जालसाज, और डॉक्टर दंपति दहशत के मारे डरे हुए। उनसे कहा गया कि आप एक काम कीजिए, यदि आपको थोड़ी बहुत राहत चाहिए इस केस में तो आप 5 लाख रुपए इस नंबर पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो डॉक्टर दंपति के पास पैसे तो ठीक ठाक थे, और इस प्रकार उनका माइंड क्लीन किया गया, माइंड वॉश किया गया कि उनकी सोच समझने की क्षमता नहीं रही। उन्होंने 5 लाख रुपए उस अकाउंट में जमा कर दिए, और इस 51 घंटे के लगातार उनको इतना डराया गया, धमकाया गया। सीबीआई, ईडी और आईबी, जाने किस किस के नाम लिए, मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम से फ़ोन आए, कई जगह से फ़ोन आए। अगले दिन 4 लाख रुपए और ट्रांसफ़र कराए गए। अभी तक डॉक्टर दंपति को ये समझ नहीं आया कि फ्रॉड हो रहा है। 9 लाख रुपए जब ठगी हो गई, तीसरे दिन डॉक्टर दंपति घर से बाहर निकले, तब इन्हें एहसास हुआ कि फ्रॉड हो गया, अपने साथ ठगी हुई है। और ये पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस कमिश्नर दफ्तर में एडिशनल डीएसपी हैं राजेश दंडोतिया, उनको डॉक्टर दंपति ने पूरी अपनी दहशत के वो 51 घंटे बताए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन दोनों घटनाओं से ये सीख मिलती है कि यदि आपके पास किसी क्राइम ब्रांच के नाम से, सीबीआई के नाम से, ईडी के नाम से या किसी पुलिस के नाम से फ़ोन आता है और ये आपको झांसा दिया जाता है, डराया जाता है कि आपके खिलाफ एफआईआर है, तो आप बिल्कुल उसको गंभीरता से ना लें और संबंधित पुलिस थाने में जा कर के उस फ़ोन नंबर के बारे में बताएं, शिकायत दर्ज कराएं, मौखिक या लिखित। लेकिन किसी भी प्रकार जालसाजों के चक्कर में ना आए, वरना ये जो डिजिटल हाउस अरेस्ट के नाम पर नए नए फ्रॉड के तरीके चले हैं, इसमें जो पैसे वाले उनको फंसाते हैं, तो कहीं आप भी चक्कर में ना फंस जाएं। तो कोई भी इस प्रकार का कॉल आता है, गंभीरता से ना लें, उस नंबर को आप सेव कर लें और पुलिस के पास जाएं, संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करें और लूट की घटनाओं से बचें।